ये तो हमारी एकदम परफेक्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है ये चीज़। अगर ये आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका फिर बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, आपको एक तो पहली बात ये ध्यान देना है, और दूसरी बात यहाँ पे आर्मोल में अगर आप सोचिए ये चीज़ बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे अपना यहाँ पे रिंकल आ गया, ठीक है, तो कोई कोई सोचता है कि ये चीज़ ऐसे करके रिंकल आ गया, अब ये रिंकल को कोई सही कर ले तो नहीं सही होगा। आपका मेजरमेंट आप यही है, अगर यह परफेक्ट नहीं बैठता तो आप फिर शर्ट फिटिंग का बैठा ही नहीं सकते। मैं खींचने पे लग गया है, ये जब सिलाई मारेंगे तो मैं आपको आर्मोल नाप के बता देता हूँ कितना हमारा आर्मोल है। हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल गारमेंट के गुरुजी में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बड़े साइज की शर्ट कटिंग करने बताने वाला हूँ। मैं आपको 45 चेस्ट की शर्ट कटिंग करने बताऊंगा। उसका हमारा जो लेंथ आएगा वो हमारा 30 इंच आएगा, और जो हमारी नेक आएगी वो 17 इंच की। ये सब ये मेजरमेंट की मैं आपको शर्ट कटिंग करने बताने वाला था। तो आपको बहुत ध्यान से वीडियो देखना है। आपको मैं हर एक चीज़ बताऊंगा कि मतलब जो हमारे बड़े साइज का छोटे साइज का तो आपको चौथाई भाग कर देते हैं, लेकिन हमारा जो बड़ा साइज रहता है जैसे 40 की, वो 40, 42, 44, 46, उसको किस हिसाब से हमारा आर्म रोल रखते हैं। अगर आप वो बड़े साइज का चेस्ट के हिसाब से अगर चौथाई भाग करते हैं तो वो चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो मैं आपको चेस्ट का जो चौथाई भाग नहीं करना, वो बड़े साइज के किसी मेजरमेंट के हिसाब से आर्म रोल रखना है, वो मैं आपको बताने वाला था। आपको लूजिंग बड़े साइज की कितना देना है, जो हमारा पेट आता है, वेस्ट आता है, वो कितना देना है, मैं एक छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको बड़े साइज में बहुत सारे मास्टर आपको ये चीज़ नहीं बताते, लेकिन मैं हमारी वीडियो में आपको हर एक चीज़ छोटी से छोटी अच्छी चीज़ें मिलने वाली, नॉलेज वाली वीडियो मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको वीडियो में बने रहना है। अगर आप कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछें कि ये चीज़ हमको समझ, तो मैं आपको नई वीडियो के साथ बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलो वीडियो को खत्म करें। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला था कि शर्ट की कटिंग कैसे करते हैं। तो मैं आपको बड़ा साइज शर्ट की कटिंग बताने वाला हूँ, जिसका हमारा चेस्ट आएगा 45, और हमारी उसकी लेंथ आने वाली 30 इंच, हमारा उसका शोल्डर आने वाला है 20 इंच का, हमारा जो नेक आएगा वो 17 इंच की आएगी, जो हमारी आस्तीन की लेंथ आएगी वो 13 इंच आएगी, क्योंकि हमारा आस्तीन हाफ है, और इसका जो हमारा कफ आएगा ना, हाफ आस्तीन का, वो आएगा हमारा 16 इंच का। तो मैं आपको इस मेजरमेंट के हिसाब से शर्ट कटिंग करना बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बताने वाला हूँ। ठीक है, और जो हमारी शर्ट की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आपको बताने, यहाँ से एक दाब लेके ऐसे करके मार्किंग लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको जो कास्ट टेक और बटन टेक लेना है ना, वो अलग से लेना है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पट्टी आती है उसको मैं अलग से, तो ये हमारा आधा इंच दबाव का हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 30 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से हम 30 इंच, और 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये लीजिए, ये 30 इंच हमारी लंबाई हुई और 1 इंच हमारे एक्स्ट्रा हो गया, कि आधा इंच ऊपर दबाव चला है, आधा इंच नीचे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके एक निशान और लगा देते हैं, ये लो। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो कंधी डाउन होगा ना, वो हमारा होगा 2 इंच का, तो हमने ये 2 इंच पे कंधी डाउन कर दिया। ठीक है, और यहाँ से एक निशान हम आपको और लगा देंगे, ये हमने, ठीक है, निशान लगा दिए। ठीक है, और हमारा नेक है ना वो 17 इंच का है, तो 17 के हिसाब से हम मैं 3 इंच ले लेता हूँ, और 3 इंच ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ऐसे आप ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ से एक ये ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम इसको ऐसे गोलाई दे देंगे। ठीक है, ये हमारा गला हो गया। अब इसके बाद हमारा आएगा क्या, आर्मोल। आर्मोल हमारा कितना है, चेस्ट का चौथाई भाग करते हैं, तो 45 का 4 भाग करेंगे, कितना आएगा, 11 चौक 44, 11 2 सूत, तो हमको चौथाई भाग में हमको 10 इंच पे एक निशान लगा देना है। ठीक है, कोई बड़ा साइज रहे, 10 इंच बहुत है, इसके ऊपर अगर आप मारते हैं तो बहुत बड़ा हाला हो जाएगा, वो आपको दिक्कत दे देगा। तो हमने 10 इंच पे लगाया, और यहाँ से एक निशान आपको और दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारा आर्मोल का निशान होगा। ठीक है, अब इसके बाद आएगा हमारा हिप, ये हमारा हिप का निशान है। ठीक है, अब इसके बाद हम मारेंगे यहाँ से आपको शोल्डर। शोल्डर का हम, हमारा शोल्डर कितना है, 20 इंच, तो 20 का 2 भाग करेंगे, कितना आएगा, ये 10 और आधा इंच दबाए हो गया। ठीक है,
इसका 45 का 4 भाग करेंगे कितना आएगा? चेस्ट है ना हमारा, 45 का 4 भाग करेंगे कितना? 22.5 दूनी 45, तो हम यहाँ से लेंगे कितना? 11 इंच 2 सूत, ठीक है। और 2 इंच हमारी ये लूजिंग हो गई, और आधा इंच हमारा ये दबाव हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा हिप कितना है? जितना चेस्ट है उतना हिप है, 45 में यहाँ से 11 इंच 2 सूत, और ये हमारा 2 इंच ये हो गया, और आधा इंच हमारा दबाव हो गया, ठीक है। तो हम आपको ये जो हमारा ये वेस्ट है ना, ये हमारा सीधा रहेगा, क्योंकि भाई का पेट थोड़ा निकला हुआ है, इस वजह से हम यहाँ पे ये गड्ढा नहीं डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हम ये निशान लगा देते हैं। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया हो ना, ये जो हमारा आर्मोल रहता है ना, अभी मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको हमको ये कितना पीछे लेना है? अब आर्मोल की मार्किंग यहाँ से हमको लेना है, 1 इंच का पीछे लेना है। अब इसके बाद हमको ये स्केल पट्टी यूज करना है, ठीक है, आर्मोल मारने के लिए। ये हमारा यहाँ से, ये देखिए, ये हमारा हो गया। यहाँ से आप ऐसे करके ये आर्मोल ले लीजिए, ठीक है। ये हमने आर्मोल का निशान लगा दिया, ठीक है, इससे लेना है, और यहाँ से आपको ये निशान लगा देना, और सीधा इसके बाद इसको यहाँ से ये मार देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया शर्ट, ठीक है। इसके बाद हमको एप्पल मारना है। एप्पल मारने के लिए क्या करना, 2 इंच हम इसको ऊपर लेंगे, और यहाँ से हम लेंगे आधा इसका, तो 7, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इसको हम ऐसे करके एप्पल मार देंगे, ये हमारा। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ देखना है, ठीक है। ये हमको यहाँ से, अगर आपने ये हार्मोन परफेक्ट फिटिंग का नहीं लिया, तो आपके आस्तीन बैठेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये है, जैसे आदमी हम लोग कैसे करते हैं, जैसे 38 के ऊपर है ना, 38 के ऊपर किस हिसाब से रहता है, जैसे 38 है हमारा, तो 38 के हिसाब से क्या आएगा, न चौक 36, 9.5 इंच आता है, तो हम चौथाई भाग मार देते हैं तो हो जाता है। लेकिन जो हमारा बड़ा साइज रहेगा ना, जैसे कि 40, 42, 44, 46, 48, उसके हिसाब से फिर चौथाई का, जो चेस्ट का चौथाई भाग चलता है आर्मोल के लिए, वो नहीं चलता। फिर हमारा 10 हो गया, 10.5 इंच तक आर्मोल बहुत है, ठीक है। तो आप ये बड़े साइज में आपको बहुत ख्याल रखना है, इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ से अब हमारी शर्ट की मार्किंग हो गई है, मैं आपको कटिंग कर देता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा आधा इंच आपको नीचे से काटना है। क्यों? क्योंकि आपको जो ये ऊपर सामने से, मतलब शर्ट जब लटकती है ना, तो ये नहीं लटकेगी, अगर आप यहाँ से ले लेंगे आधा इंच नीचे से, ठीक है। तो मैं इसको कटिंग कर देता हूँ, ये मैंने कटिंग करा। ये हमारा शर्ट कटिंग हो, यहाँ पे हम चटका लगा देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा यहीं से सिलाई होगा, पट्टी जॉइंट होगा, ठीक है। ये होगा। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, बैक। बैक को कटिंग करने के लिए क्या, यहाँ से इसको ऐसे करके पलटी कर लेंगे, और यहाँ से आप ऐसे करके ये बैक को रख देंगे। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको ये 1.25 इंच ऐसे करके पीछे ले लेना है। मैं आपको डायरेक्ट शोल्डर कटिंग करना बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से आपको ऐसे क्या करना है, 1.25 इंच इसको यहाँ से फ्रंट को बाहर कर लेना है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आपको 1 इंच ये ले लेना है सिस्टर, और ये हमको 2 इंच ऊपर ये प्लस कर देना है, ठीक है, जो हमारा शोल्डर डाउन होगा। यहाँ से मैं आपको ये मार देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम इसको ये मार देंगे, और यहाँ से इसको ऐसे करके ये निशान लगा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा गला हो गया। अब ये हमको क्या करना है, यहाँ से ये बैक मारने के लिए क्या करें, हमारा शोल्डर कितना है, 10 है ना, तो यहाँ से मैं आपको ये 10 ले लूँगा, और आधा इंच हमारा ये दबाव हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये ऐसे करके ये ले लेना है, ठीक है, और यहाँ से आपको सीधा ऐसे करके ये मोड़ देना है, ठीक है। ये हमारा बैक हो गया, ये लो। अब ये हमारा बैक हो गया, मैं आपको अभी पूरा जॉइंट करके दिखा देती हूँ, हमारा बैक हो गया।
ये है, मैंने जो जो 3 इंच लिया है इस वजह से लिया है क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जो मैंने 1 इंच का लिया है ना, वो भी आपको समझाने वाला हूँ। इसको हम क्या करेंगे, जो आधा इंच बढ़ाना तो आधा इंच आपको नहीं बढ़ाना, इसको यहाँ से ऐसे करके कुछ जो पीछे को शर्ट लटकेगी वो नहीं लटकी के बराबर हो जाए। अब क्या करेंगे, जो हमारा शोल्डर है ना, यहाँ से आपको ऐसे करके ले लेना है, ठीक है। ये मैंने ले लिया, ठीक है। फिर इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ से ऐसे करके शोल्डर को कट मार दिया। यहाँ से मैंने कट मारा शोल्डर को। अब इसको यहाँ से हम पौना पौना इंच करके ऐसे ऊपर ले लेंगे, ठीक है। मैंने ले लिया और इस शोल्डर को ऐसे करके मैं ऐसे रख देता हूँ। अब मैं इसको आपको नाप के बता देता हूँ। यहाँ ऐसे करके आप नापेंगे नहीं, देखो ये देखो, ये नाप रहे हैं ना, ये आपका एकदम परफेक्ट आएगा। थोड़ा सा पौने इंच आप पीछे लेंगे, ये आपका ये परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, वो हम मेरे मेजरमेंट में दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा आप ऐसे करके इसको, ये जो चौक है ना, अब देखना यहाँ से, ये तो हमारी एकदम परफेक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है ये चीज़। अगर ये आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका फिर बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। आपको एक तो पहली बात ये ध्यान देना है, और दूसरी बात यहाँ पे आर्मोल में अगर आप सोचिए ये चीज़ बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे अपना यहाँ पे रिंकल आ गया, ठीक है। तो कोई कोई सोचता है कि ये चीज़ ऐसे करके रिंकल आ गया, अब ये रिंकल को कोई सही कर ले तो नहीं सही होगा। आपका मेजरमेंट आप यही है, अगर यह परफेक्ट नहीं बैठता तो आप फिर शर्ट फिटिंग का बैठा ही नहीं सकते। मैं खींचने पे लग गया है, ये जो सिलाई मारेंगे तो मैं आपको आर्मोल नाप के बता देता हूँ कितना हमारा आर्मोल है, ठीक है। ये हमारा 12 इंच, तो हमारी आस्तीन कितना आएगी, 12 इंच की कटेगी, ठीक है। इसके बाद हम ये रख देते हैं, मैं आस्तीन आपको कटिंग करके बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आपको क्या करना है, यहाँ ऐसे करके ऐसे फोल्ड कर लेना है, और जो हमारा चेस्ट का चौथाई भाग कहता है वो आर्मोल कितना था, 10 इंच। तो मैं यहाँ से आपको 11 इंच 2 सूत, यहाँ से मैं आपको 11 इंच 2 सूत दे देता हूँ। इतने में हमारी आस्तीन आराम से बैठ जाएगी, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे करके आपको कटिंग कर देना है, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब आपको कितना है, 11 इंच 2 सूत। ये मैंने 11 इंच 2 सूत, हमारा चेस्ट कितना था, 11 इंच 2 सूत, मैंने 11 इंच 2 सूत ले लिया, ठीक है। यहाँ से अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ऐसे करके ये लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको लंबाई कितनी आएगी, हमारी लंबाई कितनी आस्तीन की, 4 इंच, 4 इंच हमारी ये हो गई, और 1 इंच हमको और प्लस ले लेना है। ये यहाँ से आपको ऐसे करके एक निशान ये लगा देना है, ठीक है। ये हमारा जो आस्तीन का कफ है वो कितना, 16 इंच। तो 8 दूनी 16, और आधा इंच हमको दबाव ले लेना, ठीक है। आस्तीन कटिंग करना बता रहा हूँ। और आपको ये कितना लेना है, ये आपको 4.5 इंच लेना है। यहाँ से 4.5 इंच लिया, और यहाँ से मैं आपको ये सीधा निशान लगा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा निशान हो गया, ठीक है। और इसको यहाँ से आप ऐसे करके सीधा मिला दीजिए, ऐसे आपको ये मिला देना। ये हमारी ये वो उसका हो गया, जो पट्टी हमारी आपकी मुड़ेगी, ठीक है। जब पट्टी की होगी अंदर को मुड़ के 1 इंच की आ जाएगी। और आपको क्या करना है, यहाँ से इतना छोड़ देना है। ये छोड़ने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ से ऐसे करके ये ले लेना है, ठीक है। तो हमारी आस्तीन हो गई, ठीक है। तो मैं आपको कटिंग करके बता देता हूँ। तो ये हमारी ये होगा। अब मैं आपको फ्रंट, ये हमारा बैक पैनल है, इसका बाद ये हमको फ्रंट पैनल मारना है। फ्रंट पैनल क्या करेंगे, यहाँ से आपको ऐसे करके मार देंगे हमारा फ्रंट पैनल। ये हमारा फ्रंट पैनल है, बैक फ्रंट पैनल में हम चटका मार देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको ये मिलवा के भी दिखा देता हूँ, ठीक है।
ये मैं आपको ये मिलाया, ठीक है। यहाँ ये लिया, 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 ये लिया। ये तो हमारी आस्तीनें बराबर है। यहाँ से आपको ऐसे करके फोल्ड करके लेना है। इसके बाद यहाँ से ये लेना है, ये ऐसे करके ये ये देखो, ये हमारी आस्तीन परफेक्ट है। समझ में आ गया ना? ये हमारा चटका है ना, 20 सेंटर है ना इसका। ये देखो, ये हमारा 20 सेंटर का चटका है। तो ये हमारे 20 सेंटर का झटका है। यहाँ से मैं आपको मिला के दिखवा देता हूँ। ये देखो, यहाँ से आप ये ले गो, ये ले गो, ये ले गो। ये तो हमारी कितनी परफेक्ट आस्तीन है। तो आप इस मेजरमेंट के हिसाब से आराम से शर्ट कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा शर्ट फाइनली। आपको अगर कोई चीज़ का दिक्कत हो, समझ में नहीं आया होगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। ये चीज़ हमको समझ में है, आपको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा नई वीडियो के साथ। तो चलो दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो समझ में आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों।